नमस्ते, गुड इवनिंग, ओम शांति और सभी का संजीवनी रिट्रीट के 6th डे में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा और आपकी यात्रा बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस सत्र की शुरुआत एक कोट के साथ करते हैं और ये कोट है एल्बर्ट आइंस्टाइन का और वे कहते हैं कि अगर आप अपनी जीवन खुशी से जीना चाहते हैं तो इसे लोगों या चीजों से नहीं बल्कि लक्ष्य से जोड़ें। और दूसरा कोट है सैमुअल जॉनसन का जो इंग्लिश राइटर हैं। ये कहते हैं कि महान कार्य शक्ति से नहीं लेकिन दृढ़ता से किए जाते हैं। तो आपका इन कोट्स पे क्या विचार है, आप जरूर चैट्स पे टाइप कीजिएगा। तो चलिए एक बार हम अ, कल का सार समझ लेते हैं, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और हम आपके साथ हमेशा की तरह एक स्लाइड शेयर करने वाले हैं। एक सीरीज ऑफ स्लाइड है। तो कल हमने देखा ये लॉ ऑफ कर्म क्या है, कर्मों का सिद्धांत क्या है, और हमने समझा कि ये जो प्रकृति है हमारी बेहद वफादार दोस्त है, मित्र है, और इसका काम है हमें निरंतर सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, और ये प्रकृति कर रही है। और जहां पर इसका काम है हमें प्रिजर्व करना, सुरक्षा देना, वहीं पर ये दर्द द्वारा भी हमें एक संदेश देती है ताकि हम अपने आप को और हानि ना पहुंचा ले। जहां जहां हमारी फ्री विल यानी मर्जी चलती है, मुक्त इच्छा रहती है। तो हमने देखा कि अगर हम किसी भी उल्टे प्रकार का खाना खा लेते हैं या फिर गलत पोस्चर में बैठे हैं तो प्रकृति हमें एक थोड़ा सा दर्द द्वारा एक मैसेज देती है कि आप सही तरीके से बैठ जाएं या अपना खाना पीना ठीक कर लें, नहीं तो ये बड़े दर्द के रूप में, बड़ी इलनेस डिजीज के रूप में, तकलीफ के रूप में आ सकता है। तो यहाँ पर भी प्रकृति हमें मैसेज द्वारा बचाना चाहती है। तो जैसे ये सब फिजिकल मैसेजेस हैं, स्थूल रूप में हमें मैसेजेस मिलते हैं, ऐसे ही हमारे को एक इमोशनल पेन के रूप में भी मैसेज मिलता है। और वो कब मिलता है? जब हम ये लाइन क्रॉस करते हैं। आप जानते हैं ये लाइन है अज्ञानता की रेखा, अज्ञानता की लकीर। अगर इसके पीछे हैं आप तो नो दुख, नो सॉरो। लेकिन अगर इसको आप क्रॉस कर लेते हैं और इस दुनिया में आप कहीं भी मैं मेरा लगाते हैं तो हमारे को इमोशनल तौर पर पेन आता है। तो अभी इस जो आध्यात्मिकता है उसका लक्ष्य है हम सबको बहुत बहुत तकदीरवान बनाना, लकी बनाना, बख्तावर बनाना। लेकिन दुर्भाग्य हमारा शुरू होता है जब हम ये लाइन क्रॉस कर देते हैं। तो समझने की बात है हम किसी दूसरी दुनिया के हैं और इस दुनिया से मुसाफिरी कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम मैं मेरा लगाते हैं तो क्या ये अपराध नहीं है? तो अगर यहाँ हम मैं मेरापन लगाते हैं तो उसका जुर्माना भी है और उसकी सजाएं भी हैं। ये नेचर का कानून है। तो हमने देखा कि अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन लगाती हूँ कि मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ, तो जैसे ही ये आइडेंटिफिकेशन लगाती हूँ तो प्रकृति इस ईगो को तोड़ने पर शुरू हो जाती है मैसेजेस भेजना। तो पहले धीरे कुछ मैसेजेस आते हैं कि आप इस ईगो को, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन को ड्रॉप करो। अगर कुछ मैसेजेस आने के बाद भी हम नहीं सुनते हैं, इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, तो एक समय आता है कि हमारी जॉब चली जाती है। ये ईगो प्रकृति ड्रॉप करवा देती है। तो हम कहते हैं प्रकृति ने अपने बैलेंसिंग मैकेनिज्म द्वारा ये बैलेंस आउट कर दिया। तो जितने जितने हमने ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस रखे हैं, ये आईज रखे, हर आई के साथ प्रकृति का विनाश बल काम करता है। जैसे कि हम आमंत्रित करते हैं उन विनाश बलों को। तो अब
हमने देखा कि ये विनाश पल किसी भी तरह से आ सकते हैं आपके पास। अलग अलग तरीके हैं। कभी कोई व्यक्ति बार बार परेशान करता है, या कोई क्रिटिसिज्म आता है, निंदा, कोई परिस्थिति आती है, तो आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली वाइज हो जाइए, स्टेप बैक कीजिए और देखिए यहाँ कौन सा आइडेंटिफिकेशन छुपा हुआ है। अगर आप पता लगा लेंगे, आप उस पे वर्क करेंगे, तो आप इससे छूट भी जाएंगे। तो अगर आपको इस क्लीन आई पोजीशन में आना है, जो हम सभी को आना है, ये केवल दो तरीके से होते हैं। एक होता है दर्द द्वारा, और दूसरा होता है विजडम द्वारा। तो हम नहीं चाहेंगे कोई भी दर्द द्वारा इस आई में पहुंचे, लेकिन विजडम का मतलब है हम सोल कॉन्शियसनेस को नर्चर करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं और वाइजली इसको हटाते हैं। तो जब तक ये क्लीन आई में नहीं पहुंच जाते, तो कुछ ना कुछ हमारे को मैसेजेस प्रकृति द्वारा पहुंचते रहते हैं। फिर हमने ये भी देखा, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा विनाश बल काम कर रहा है, बहुत सारा आइडेंटिफिकेशन है क्योंकि, और अगर उसकी अचानक मृत्यु होती है, तो ये विनाश बल ऐसे नहीं जाता है। ये अगले जन्म में बचपने से ही बर्थ डिफेक्ट्स के रूप में भी आ जाता है। तो जैसे अब हर आई के साथ विनाश फोर्स है, ऐसे ही सोल कॉन्शियसनेस जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये पॉजिटिव फोर्सेस हम पे काम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस प्रकृति के नियम का, कानून को हम फॉलो कर रहे हैं। यानी कि हम यहाँ गेस्ट बन के रह रहे हैं, मेहमान, टूरिस्ट, विजिटर बन के रह रहे हैं। तो नेचर हमको बेस्ट देना चाहती है, बहुत बहुत ऑनर, सम्मान, आदर देना चाहती है, क्योंकि हम कहीं पर भी मैं मेरा नहीं लगाते। तो अब इस वक्त ये जो दुनिया है, इस वक्त हमारा नजरिया उल्टा है, हमारा पर्सपेक्टिव उल्टा है। हम उस दुनिया के हैं और हम सोच रहे हैं कि हम इस दुनिया के हैं। तो जब प्रैक्टिस करते हैं तो समझते हैं कि यही हमारी दुनिया है, और थोड़ा थोड़ा ऊपर प्रैक्टिस करके वापस आ जाते हैं, कुछ शरीर की तकलीफें ठीक करने के लिए, कुछ रिलेशनशिप, कुछ जॉब ठीक करने के लिए। लेकिन सही मायने में हम वहां के हैं, और यहाँ कुछ समय के लिए मुसाफिरी कर रहे हैं। तो ये हमारे को 180 डिग्री परिवर्तन करना है अपनी सोच को। तो प्रैक्टिस भी करें तो हम यहाँ के नहीं है, ये हमारा देश, ये दुनिया हमारी नहीं है, ये फॉरेन लैंड है, ये समझ के आप प्रैक्टिस करें। और फिर अब आपको सब समझ आ गया है, हम समझते हैं। अब आप प्रैक्टिस करते हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। लेकिन थोड़ा जागृत रहिएगा कि हो सकता है एक नया आइडेंटिफिकेशन आ जाए, और वो हो सकता है इस नए मार्ग का आइडेंटिफिकेशन, कि मैं बहुत स्वीट हूँ, मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, फलाना फलाना, कई सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अवेयर रहेंगे, जागृत रहेंगे, तो आप इनको हटा भी सकते हैं। तो ये था कुछ कल तक का सार। और आपके जितने भी प्रश्न थे कल के सत्र से रिलेटेड या परसों के सत्र से रिलेटेड, हमने उसके जो जवाब हैं वो रिकॉर्डिंग में तैयार करके संजीवनी व्हाट्सएप ग्रुप के चैट बॉक्स में डाले, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ एक बार फिर ब्रदर प्रशांत हैं। ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम और गुड आफ्टरनून। शुक्रिया और very nice to connect again. And thank you for the quick summary. तो हम थोड़ा टाइम अनुभव करेंगे, जो कुछ सुना भी ना, अभी भी सुना। सबसे पहली चीज है हमारे लिए सत्य, जो सच्ची बात है, हमारी सच्ची स्थिति है, वो अनुभव करना। उसके लिए
पारस बुद्धि का तो इट इज एसेंशियल, आवश्यकता है, सभी के पास है पारस। और यदि पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना है तो हम 100% कर सकते हैं। और क्या होता है 100%? अभी इस सेकंड ये सारी स्थूल दुनिया जो है, एक नाटक की दुनिया, ये स्पष्ट होता है। अभी प्रशांत बोल रहा है, ये भी नाटक में हो रहा है। जो कुछ दिखाई पड़ता है, राइट लेफ्ट आपके सामने, सभी एक नाटक का एक एक अंक चल रहा है। नाटक की सामग्री है सभी तरफ। जो कुछ हुआ वो नाटक में हुआ। तो नाटक होने के कारण कुछ शिकायत नहीं है, कुछ चिंता नहीं है। उस आधार पर संकल्प करने की भी जरूरत नहीं। दुनिया में कितना नाटक चल रहा है, ये है और एक नाटक। तो नाटक के परे की दुनिया वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है हमें। नाटक सच्ची दुनिया नहीं है, नाटक है एक आर्टिफिशियल। लेकिन नाटक के परे की दुनिया ये है हमारी दुनिया। हम ये आकाश के रूप में दिखते हैं। है अविनाशी, ये दुनिया ही है अविनाशी। ये है सभी का घर। दुनिया है लाइट की और रंग की, शांति की दुनिया। इस दुनिया में सभी का रूप होता है बिंदु का रूप। अशरीरी, सभी अशरीरी, चैतन्य और अविनाशी। अशरीरी होने के कारण किसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती उन लोगों को। शरीर को जो जरूरत होती है वो नहीं होती। हवा पानी की भी जरूरत नहीं होती। इसलिए सभी होते हैं इच्छा मात्र अविद्या। और सभी है हानि के परे। सभी होते हैं निश्चिंत। यदि हानि, किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती, तो केयरफ्री, बेफिक्र होते हैं सभी। इसी कारण ये दुनिया है ही आनंद की दुनिया, शांति की दुनिया। उस शांति में भी आनंद है, मीठी शांति है। सभी है स्वाभाविक रीति से निरअहंकारी और निर्विकारी। क्योंकि सभी उस नाटक से परे है। नाटक है, नाटक ये स्पष्ट है। उन्हों का अनादि रूप और असली रूप जो है वो दिव्य है। रावण फ्री वर्ल्ड।
यदि दैत्य नहीं है तो दिव्य है, सभी और सदा। इसलिए दुनिया ही हम परम दुनिया कह सकते हैं, परम आकाश। यदि सभी दिव्य, सभी श्रेष्ठ, सभी अविनाशी, सभी प्यार के पात्र, पूज्य, सभी सभी एंड सदा, इस वातावरण में सच्चा मैं होश में आता है। और सच्चा मैं उसको स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसका रूप ही है बिंदु, अशरीरी। क्योंकि सभी यहाँ अशरीरी हैं। प्रेजेंस, ये स्पष्ट होता है कि इस यहाँ का वासी, इस परम आकाश का वासी, ये स्वाभाविक लगता है। खुद अविनाशी, ये स्वाभाविक लगता है। और ये जो स्थूल दुनिया है, नाटक की दुनिया, और वहां ये जूम भी चल रहा है, उस दुनिया से बिल्कुल स्वतंत्र, न्यारा, 100% न्यारा। नाटक अलग रहता है, वो अलग रहता है, ये स्वाभाविक लगता है। सच्चा में, सच्चा में होता है अदृश्य साक्षी, एक प्रेजेंस, इनविजिबल प्रेजेंस। बेफिक्र, शांति भी है, आनंद भी है उसमें। पता है सभी श्रेष्ठ, दिव्य, प्यार के पात्र, सभी इनोसेंट। जब कोई इतना सुरक्षित होता है तो नेचुरली इनोसेंस होता है, बच्चों के जैसे। सो ऑल आर चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक, ऑलवेज। सच इज द वर्ल्ड। आनंद की बात है, खुशी की बात है, और दुनिया ही प्यार की है। सभी प्यार के पात्र, ये है सच्ची दुनिया। ये एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस इस रीति से हम नहीं देखते हैं। ये है सच्ची दुनिया, सच्चा मैं देख रहा है। और दूर की तरफ वो नाटक चल रहा है, सब कुछ ठीक है। सच्चा मैं, अदृश्य साक्षी, उसको लगता है सब कुछ परफेक्ट है, संपूर्णता दिखाई पड़ती है सभी तरफ, परफेक्शन। हर हर एक जो है, सभी परफेक्ट, खुद भी परफेक्ट, घर भी परफेक्ट, और ये नाटक भी, वो भी परफेक्ट। नाटक की रीति से देखते हैं हम उसको। हमारा घर इस रीति से देखा तो दूसरी बात है। उल्टा यदि हम देखना शुरू किया तो परफेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन नाटक भी परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट। खुशी की बात है, ऑल राउंड दिव्यता और संपूर्णता दिखाई पड़ती है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अदृश्य साक्षी, उसका उसकी मुसाफिरी आगे चलती है, तो सत्य तो वही रहता है। अदृश्य साक्षी अब आता है नाटक की दुनिया में। नाटक चालू रहता है,
लेकिन मुसाफिर को होश में रहना, यह हमारा पुरुषार्थ है। अदृश्य मुसाफिर, वो है अदृश्य साक्षी। यदि होश में रहा तो न्यारापन अनुभव होगा, होश में नहीं है तो उसी सेकंड में हद का मैं वो होश में आता है और सब कुछ मिक्स हो जाता है। शुक्रिया। So we will come to the subject of today. Before that, any questions? Anything you want to say? ब्रदर प्रशांत, अभी एक सवाल आया है, इसको ले लेंगे। Yeah. ये पूछ रहे हैं कि हर एक्टर ड्रामा में कोई पार्ट प्ले करता है और घर जाने से पहले कॉस्ट्यूम चेंज कर लेता है, निकाल देता है वो ड्रामा का कॉस्ट्यूम, और घर जाकर दूसरे कर्म करता है। लेकिन हम अविनाशी एक्टर्स घर जाकर कुछ नहीं करते। हमारी कोई सोच नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, आनंद शांति की महसूसता भी नहीं, तो उसे घर कैसे कहेंगे? कॉन्शियसनेस नहीं है। Consciousness. And इट्स अ प्लेस विदाउट कॉन्शियसनेस, ऐसा कह रहे। हम भी जब घर जाते हैं ना तो सो भी जाते हैं। घर में कुछ कर्म, हल्का सा कर्म होता है घर में, है ना। बाहर तो आपका सच्चा कर्म बाहर होता है घर में, लेकिन जास्ती टाइम सोने में जाता है घर में। फिर भी वो घर है ना हमारा। कर्म के आधार पर घर घर हम नहीं कहेंगे, लेकिन घर में एक स्टेबल है। घर क्यों कहते हैं? वो है, हमेशा के लिए है ना। आपका काम एक दिन एक जगह होगा, दूसरे दिन दूसरे जगह होगा। काम ही बदल सकता है, दूसरी सिटी में भी हो सकता है ना। ट्रेन में एक बार एक जगह जाते हैं, दूसरी बार दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन घर रिलेटिवली स्टेबल रहता है, वही घर है। तो यहाँ ये हमारा जो इटर्नल एड्रेस जो है वो ये है, परम धाम। और घर में होती है शांति और रिलैक्सेशन, यू नो। काम, बाकी टाइम काम करते हैं हम बाहर। घर में सोने का टाइम होता है, बेडरूम होता है घर में। ऑफिस में बेडरूम नहीं होता। तो यहाँ भी ये है ट्रू, परमानेंट, सच्चा घर। इसलिए सच्ची सुरक्षितता भी है, सच्चा रिलैक्सेशन भी है, और और परमानेंस भी है, अविनाशी है। तो अब और कोई प्रश्न है? एक प्रश्न है ब्रदर प्रशांत, लेकिन हम बाद में ले लेंगे। आप स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। या श्योर। तो ये है हमारे, ये चित्र है ना, ये हमें सभी को हमारे एक मेन रूम में, है ना, रखना चाहिए। अच्छी तरह से जो फ्रेंड्स भी आते हैं उन्हों को भी दिखाना। तो जैसा खुद को रिवाइज भी होगा, सभी को, औरों को भी रिवाइज होगा, सेवा होगी। क्योंकि ये है ऐसा एक मिरर। क्योंकि सभी को पता पड़ना चाहिए कि ये जो नाटक जो है वो हमारी दुनिया नहीं है। हमारी दुनिया विशाल है, सारा मैप जो है वो विशाल। और ईच टाइम जब हम देखते हैं खुद का एक
पारस अनुभव होता है, और पारस बुद्धि भी जैसी एक मजबूत हो जाती है। नहीं तो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन ऐसा है, हमारा पारस बुद्धि मजबूत नहीं है। पारस बुद्धि इज वीक, कमजोर है अभी। So this is our starting position. और अभी हमने अनुभव किया। आज के डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे राम कौन है, भगवान कौन है, हु इज गॉड। ये सब्जेक्ट है ना, गॉड सब्जेक्ट, ये सभी जगह गॉड गॉड है। सारा देश में, यानी सारी दुनिया में, सभी अलग अलग देश में गॉड गॉड सरप्राइजिंग है। बहुत कोई लोग है एथीस्ट, वो लोगों को एक कन्विंस करना चाहते हैं ये जो गॉड जो है भगवान, उसको छोड़ दो, यू नो। लेकिन देयर इज नो सक्सेस। दे आर ट्राइंग टू कन्विंस पीपल टू ड्रॉप दिस आइडिया ऑफ गॉड, एक गॉड है। लेकिन उसमें क्या है, गॉड भगवान, जितना लोग है इस प्रकार से डेफिनेशंस भी है। हर एक का समझ है भगवान कौन है, वो अलग अलग है। सभी भगवान को मानते हैं, लेकिन कौन भगवान, एक कहेगा और सभी भगवान सभी जगह है, एक कहेगा भगवान आकाश में है, और कोई कहेगा कोई उनका गुरु है वही भगवान है, या प्रॉफिट है वही भगवान है। कोई कहेगा भगवान खुद में है, सभी में है भगवान, पत्थर में भी भगवान। सो मेनी आइडियाज ऑन दिस भगवान। तो एक इस कारण सभी जगह और बहुत लोग होते हैं वो एक भगवान एक शब्द सुनना ही नहीं चाहते, यू नो, क्योंकि इट इज डिबेस्ड। गॉड गॉड शब्द यदि किसने शुरुआत की गॉड के बारे में बोलना, तो कई लोग कहेंगे मुझे सुनना नहीं है, मुझे जाना है, दे हैव अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू। क्योंकि वो शब्द ही जैसा डिबेस्ड हुआ है कंफ्यूजन के कारण। तो हम एक आसान से ऐसा नहीं कहेंगे वो छोड़ दो। हमें सच्ची तरह से मुझे हमें इंक्वायरी करनी है कि क्या है ये भगवान, you know, थोड़ी एक जैसे एनालिसिस करेंगे हम। तो सबसे पहले एक शब्द का हम फाउंडेशन लाते हैं यहाँ भगवान के लिए। आप बताओ कौन सा एक शब्द है वो होगा सच्चा फाउंडेशन भगवान। कौन सा गुण है, कौन सा शब्द है, हम कह सकते हैं यदि कोई भगवान है उसमें एक गुण तो डेफिनेटली चाहिए। आप बताओ कौन सा है। सुप्रीम ट्रुथ, पावर, सत्य, काइंड, प्योरिटी, फॉरगिविंग एंड लविंग, असीम लव, कल्याणकारी, ज्ञान, काइंडनेस, पीसफुल। कुछ जवाब है। या वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हम ये शब्द है ना ट्रुथ, सत्य, उसको हम पहले लाते हैं। इफ सत्य ही नहीं है तो हम भगवान कैसा कह सकते हैं। सबसे पहले चाहिए सत्यता, कोई ट्रुथ, देन उसके बाद बाकी सब कुछ आ सकता है। तो ट्रुथ, एक सिर्फ ट्रुथ बोलने के लिए भी हमें ट्रुथ पहले समझना चाहिए ना, ट्रुथ अनुभव करना चाहिए।
जो पत्थर बुद्धि होता है उसको ट्रुथ मालूम ही नहीं पड़ सकता। तो यहाँ सत्य हमें मालूम पड़ना है, ये सच अच्छी बात है। लेकिन ये जो है परमात्मा, वो एटलीस्ट वो सत्य में होना चाहिए। दूसरी बात है, यदि उसको सत्य चाहिए तो वो हमेशा पारस होना चाहिए। यदि कोई परमानेंटली पारस है तो वो सत्य में सत्य अनुभव कर सकता है। प्लेटो, एक ग्रीक फिलोसोफर, और more than how many 2400 years in the past. So तो उस टाइम उसने क्या कहा ट्रुथ के बारे में, सत्य के बारे में। दुनिया में अलग अलग रीति से सत्य जानना चाहते हैं लोग। एनालिसिस, लॉजिक, साइंस, मैथमेटिक्स, डिस्कशन। तो सत्य क्या है, रैशनल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो क्या कहता है प्लेटो, सत्य समझने के लिए, सत्य हम अभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हमें ये नूज चाहिए। नूज ग्रीक वर्ड है, नूज। और उस टाइम 2000 वर्ष पहले नूज शब्द का अर्थ था फिलोसॉफिकल इंटेलेक्ट, यानी एक अलग प्रकार की बुद्धि चाहिए, ऐसा उसका समझना था। समझते कि अभी की बुद्धि जो है, उस बुद्धि से हम सत्य समझ ही नहीं सकते। यानी साइंस हो जाए या मैथमेटिक्स हो जाए या लॉजिक हो जाए, सत्य क्या है पता पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन हमें ये न्यूज़ चाहिए। और यदि जब हम सुनते हैं जास्ती उसका डिस्कशन, मालूम पड़ता है वो जो न्यूज़ कहता था वो हम पारस कहते हैं। हमें पारस चाहिए इन्हें सत्य समझने के लिए। इसलिए भगवान का एक नाम है पारसनाथ, ये एक्यूरेट नाम है। तो यदि वो कोई भी परमानेंटली पारस है, उसका दृष्टिकोण क्या होगा। आपने सुनी ना राम और सीता की स्टोरी सुनी। राम और सीता, इसमें फर्क क्या है, मेन फर्क। सीता जो होते हैं वो रानी, रानी और राजा दोनों समान होते हैं। तो सीता इज लाइक राम, समान है। फिर भी एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस कौन सी है, अंतर कौन सा है सीता और राम में, इनों में, आप बताओ। हम कहते हैं सीता इज लाइक राम, फिर भी ये फर्क भी है। तो फर्क कौन सा है। सीता के लिए आया है शब्द वल्नरेबल है, वो लाइन क्रॉस करते हैं। सीता ज्ञानी, राम ज्ञानी, पारस के संपर्क में आने से परिवर्तन होता है। सीता शरीर में आती है, कंफ्यूजन यानी कंफ्यूज होती है, लैक ऑफ जजमेंट है। सीता हमेशा पारस नहीं, सीता। वेरी गुड। इन्हें तो दूसरे अलग शब्द में हम कह सकते हैं, राम जो है वो लाइन कभी क्रॉस नहीं करता। एंड इम्पॉसिबल फॉर राम टू क्रॉस द लाइन। सीता जो है वो लाइन के पीछे भी रहती है, लेकिन सभी सभी सीताएं हैं ना, 8 अब्ज सीताएं हैं। तो एक ना दूसरा टाइम आता है सीता लाइन क्रॉस करती है। क्योंकि सोनेरी हरण, एक सोनेरी हरण, दोन सोनेरी हरण, एक टाइम आता है सीता लाइन लाइन क्रॉस करती है। लेकिन राम जो है कुछ भी हो जाए, लाइन कभी नहीं क्रॉस कर, कर वो कर ही नहीं सकता।
तो इसीलिए वो है परमानेंटली पारस, ऑलवेज इन ट्रुथ। लाइन के पीछे यानी ट्रुथ, लाइन के बाहर है अज्ञान, और लाइन के पीछे है ज्ञान। तो यदि कोई भी लाइन के पीछे परमानेंटली रहता है तो उसका अनुभव क्या होगा? उसका अनुभव होगा जो हम मेडिटेशन में जो सुनते हैं, वो अनुभव होगा, लेकिन फुल ब्लास्ट। उसको ये नाटक जो है, नाटक 100%, ये नाटक सब जो कुछ होता है, आग आती है, बरसात आती है, बाढ़ आती है, कुछ भी होता है, वो उस मिक्स नहीं करेगा। उस कारण डर नहीं होगा। उस कारण जैसे आप एक फिल्म देखते हैं, उसमें फिल्म में शेर होता है, में कोई ड्रैगन होता है, राक्षस होता है, फिल्म में मनोरंजन होता है ना। 100% मनोरंजन होता है, डर नहीं होता। हम चिल्लाते नहीं जब राक्षस होता है स्क्रीन पर, क्योंकि पता है ये एक नाटक है और हार्मलेस। ये जो नाटक जो फिल्म जो है वो हानि नहीं ला सकता किसी को, ये स्पष्ट है। तो जो पारस होता है उसको ये 3 डायमेंशनल फिल्म जो दिखाई हम देखते हैं, उस फिल्म के कारण एक स्टोरी, ये स्टोरी जो चल रही है, नाटक चल रहा है, उस कारण 1% भी डर नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, क्वेश्चन मार्क नहीं होंगे। 100% मनोरंजन, जो कुछ दिखाई पड़ता है मनोरंजन। जो कोई फ्रेंड्स आता है, फ्रेंड्स आते हैं, कोई क्या कहता है, प्रशांत भी जो है उस नाटक का एक किरदार, वन कैरेक्टर, वैसा वैसा देखेगा। तो ये परम आत्मा, उसके लिए ये स्पष्ट 100%, और उसी कारण उसका जो अनुभव है, उसकी दुनिया का अनुभव, वो भी 100% होता है, 100%। उसको पता है, वो उसको कुछ चाहिए ही नहीं कि नाटक की दुनिया से। इच्छा मात्रम अविद्या संपूर्ण सदा, प्रेफरेंस भी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं, कुछ नाटक है ना। मैंने नाटक पूरा भी हो जाए तो चिंता नहीं है, तो फ्री है, स्वतंत्र है नाटक से। और कोई भी स्वतंत्र है, यही है, होती है ऊंची स्थिति। जितना फ्री रहता है उस नाटक से, वही ऊंची स्थिति अनुभव करता है। तो परम आत्मा की सदैव होती है ऊंची थी ऊंची स्थिति। तो स्पष्ट अनुभव करता है खुद का ग्रेटनेस, महानता। तो आनंद भी अनुभव होता है, शांति, समाधान, विजडम, जो सभी आत्मा के ये नेचुरल नेचर है। लेकिन बाकी अनुभव नहीं करते क्योंकि मिक्स है, वो लाइन क्रॉस की है, मिक्स अलग अलग बाकी भी अनुभव है, चिंता भी है, दुख भी है, ट्रॉमा भी है, इच्छाएं भी है, सब कुछ मिक्स है। तो इस कारण ये आनंद और शांति हो फुल अनुभव नहीं होती। तो उसको ये भी पता है बाकी सभी जो है, सभी दिव्य है, श्रेष्ठ है, प्यार के पात्र है, सभी उसके घर के हैं, उसके परिवार के हैं, प्यारे हैं। और उसको उनकी अनादि और अविनाशी जो सच्ची पहचान है, वो उसको पता है, स्पष्ट है। और इसीलिए प्यार और सम्मान वो स्वाभाविक है, सभी को, सभी तरफ, सदा। उसको ये पता है ट्रुथ जो है, सत्य जो है, वो सुंदर, ये
सभी सभी महान है, सभी दिव्य है। रावण फ्री वर्ल्ड, ये पता है। और ये स्पष्ट होने के कारण उसको रावण क्या है ये भी स्पष्ट है। जैसे कि आपको कोई भी चीज, यू नो, आपके घर में सोफा है, देखा ना सोफा, यू नो, एक एक सोफा हो सकता है, एक, यू नो, आपने उसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं देखा है, यू नो, अभी पुराना हो गया। लेकिन जिसको याद है, ओरिजिनल फॉर्म याद है, उसको पता पड़ेगा ये क्या है, क्या हुआ है, उसका रंग ही बदल गया है। ओरिजिनल रंग क्या था और ये रंग क्या है, ये मालूम पड़ जाएगा। तो अभी बाकी सभी आत्माएं जो है, उनको पता ही नहीं हमारा ओरिजिनल रंग क्या था, हमारे ओरिजिनल स्थिति क्या थी, ओरिजिनल में हम क्या थे, ये किसी को है ही पता ही नहीं। कंपैरिजन ही हम भूल गए हैं। मिरर नहीं है, दर्पण नहीं है, लेकिन उसको स्पष्ट है क्या, सच्ची चीज क्या है, ये उसको स्पष्ट पता है। और उस कारण ये जो रावण का कंफ्यूजन है, मुंज है, वो भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। स्मॉलेस्ट मुंज, रावण का जो अज्ञान, रावण क्या है ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है उसको। और कितना आसान है उससे बाहर निकलना, ये भी स्पष्ट उसको पता है। तो उसका फर्स्ट फाउंडेशन, परमात्मा का ट्रुथ, ये उस he knows truth, he lives in truth, उसका लाइफ ही फुल टाइम नेचुरली ट्रुथ। राम जो है वो लाइन के पीछे रहता है फॉरएवर, एंड और सीता है लाइन के बाहर निकली है, और बाहर निकल भूल भी गई है, लाइन है ये भी भूल गई है अभी। सच्ची सीता जो है, स्टोरी की सीता अलग बात है, ये सच्ची सीता, वो शी हैज सेटल्ड, शी थिंक्स ये जो लाइन के अज्ञान की जो दुनिया है वही जैसी एक नॉर्मल जैसी लगता है उसको। तो यू वांट टू से एनीथिंग, ऐड एनीथिंग, एंड फील फ्री। अच्छा, तो अभी तक हमने देखा कि अच्छा सीता और राम वो फर्क दिखाई पड़ा। तो हम कह सकते हैं अच्छा राम जो है वो बहुत श्रेष्ठ है, परमात्मा, तो सत्य में रहता है, लिव्स इन ट्रूथ एंड ही इज, शांति और ब्लिस ये अनुभव करता है, कभी भी दुख का नाम निशान अनुभव नहीं करता। ज्ञानी है, परफेक्शन क्या है पता है, रावण क्या है ये पता है। वेरी गुड। लेकिन हमें क्यों चाहिए, मुझे मुझे क्यों चाहिए वो मुझे क्या दे सकता है, मुझे चांदी सोना देगा या क्या देगा, विल ही हेल्प मी इन सम वे। तो चाहिए, वो श्रेष्ठ है ये मान्य है, ये पारसनाथ है, ये ठीक है। लेकिन हमें मुझे चाहिए, भगवान चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उसके फोटो रखना चाहिए, मांगना चाहिए कुछ, मंदिर करके पूजा करनी चाहिए, और क्या मिलेगा मुझे, चाहिए तो क्या। आखिर में क्वेश्चन है, मुझे उसको पहचान भी क्यों चाहिए। Why do I need to know him? My life is going okay. Life is going, everyone's life. Why do I need to know him? उत्तर प्रशांत एक जवाब है कि वो हमें समझ देते हैं, Ah, नॉलेज देते हैं, yeah, टू कनेक्ट विथ ट्रुथ। yeah. The first question, do I need him? हमें चाहिए, वो श्रेष्ठ है, परमात्मा है, तुम बहुत अच्छा। Do I need him? Yes or no? आपको भगवान की जरूरत है और क्यों है, हाँ?
तो पहला क्वेश्चन का जवाब है यस, चाहिए। हमें वो ऑलमाइटी जैसा एक्सपीरियंस करना है। वो हमें सुख शांति देते हैं, हमें हेल्प चाहिए इस जीवन को समझने के लिए। ज्यादा जवाब यही है कि सभी को चाहिए। मैं कहता हूँ हमें नहीं चाहिए, नो भी कहता हूँ मैं। भगवान जरूरत है, मैं कहता हूँ जरूरत नहीं है। जरूरत तभी है यदि हमें उस जैसा बनना है, तो जरूरत है। तो उस टाइम हम कहेंगे, वो कहेंगे यस। मुझे कोई भी एक सर्जन है, कार्डियक सर्जन, मुझे जरूरत है उसकी, जरूरत नहीं है। वो सर्जन अच्छा है, नाइस नाइस फेलो, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ कोई मर्चेंट है, कोई कुछ कुछ बेचता है, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन किसी की जरूरत हो सकती है। तो यहाँ यदि लगता है कि हमें, और आपको लगता है, यू वांट टू एक्सपीरियंस व्हाट इज एक्सपीरियंस, आपको सत्य में आना है, तो जरूरत है। यदि सत्य, किसी को सत्य में नहीं आना है तो जरूरत नहीं। तो वही उन्हों के लिए ये नेक्स्ट स्टेप है। यदि इफ आई वांट टू कम इन ट्रूथ, देन आई ही इज द ओनली वन। सारी दुनिया में सभी सीताएं उन्होंने लाइन क्रॉस की है, एक के बाद एक सभी लाइन क्रॉस करते हैं। जैसा एक बर्ड्स होते हैं ना, पंछी, एक एक पंछी किस डायरेक्शन में होता है, सभी उस डायरेक्शन में जाते हैं। वैसे सभी ने लाइन क्रॉस की है, 8 अब्ज सीता, और सभी इतना दूर पहुंचे हैं। उनको ये झूठ जो है वही सच्चा लगता है, इतना फंस गए हैं। दुख है, अलग अलग प्रकार का दुख भी आता है, पेनल्टी भी आती है, विनाश फोर्सेस भी है। लेकिन है ना, ये सत्य चाहिए ये भी पता नहीं। लेकिन यहाँ एक आत्मा है, वो परमानेंटली उस लाइन के पीछे रहता है, एक ही आत्मा। इसलिए हमें उन्हों के लिए जो कहता है मुझे चाहिए सत्य, उसको जरूरत है, तो क्या कर सकता है वो? जरूरत है, अच्छा, आपको बनना है उस जैसा, तो पूजा करनी चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए, कैसी शुरुआत करनी चाहिए? तो इसके लिए एक फर्स्ट स्टेप है हमारे लिए, और वो है कंपनी। यदि आपको एक आपके गांव में कोई एक स्कॉलर है, उसको किसी प्रकार का ज्ञान है, इन क्या हिस्ट्री की पता है, वेद का ज्ञान है, या पॉलिटिकल ज्ञान है, तो आपको उससे कनेक्शन करना पड़ेगा ना। कनेक्शन ही नहीं है तो वो आप फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी वो श्रेष्ठ है, पारसनाथ है, महान है। हम उसका साथ ले सकते हैं, ये जरूरी है, साथ लेना, यदि हमें बनना है तो साथ जो है, कोई मेरे सामने बैठा भी है, मेरे मेरे साथ बैठा है, लेकिन मेरा संकल्प और कहाँ है, तो वो हमें वो सच्चा साथी नहीं है। ट्रेन में नेक्स्ट साथ में बैठे भी है, लेकिन मैं और की विचार एक तरफ है, उसके विचार और तरफ है। लेकिन कोई दूर भी है, लेकिन यू नो यू आर इंस्पायर्ड, प्रेरणा लेता है उससे, तो वो आपका साथी है। तो यहाँ भी हम उस उससे उसका साथ ले सकते हैं। यू नो
अलग रीति से। तो इस साथ लेने के लिए चार चीज की एक हम अटेंशन दे सकते हैं। और एक फर्स्ट चीज है, आई वॉन्ट टू नो, मुझे जानना चाहिए what he knows। उसको क्या पता है, कौन सा ज्ञान है, कौन सी समझ है उसमें, वो समझ मुझे चाहिए। what he knows, I want to know। एक मेरा संकल्प है, वो पारस बुद्धि है तो किस रीति से देखता है सारी दुनिया। आई वॉन्ट टू फील what he feels। अनुभव, उसके अनुभव क्या है। आई वॉन्ट टू सी what he sees, वो क्या देखता है। और आई वॉन्ट टू थिंक what he thinks। हमें सूक्ष्म रीति से हमें जैसा एक एसेंस, किसी भी आदमी का एक फोटो भी ले आना तो हमें पहचान मिलती है। लेकिन उसका, उसकी समझ, उसका फीलिंग्स, क्या देखता है, क्या विचार है, इस रीति से आपका सच्चा उस पर्सनालिटी क्या है ये मालूम पड़ जाएगा। नहीं तो बाहर रीति से मालूम नहीं पड़ता है हमें दूसरा आदमी कौन है, क्या है। I want to know what he knows, I want to feel what he feels, I want to see what he sees, I want to think what he thinks। इस रीति से, जैसा हम बाहर के रीति से सिर्फ एक मूर्ति किया, पूजा की, यू नो कुछ फायदा मिलेगा उससे। लेकिन मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है, कुछ चित्र भी नहीं है, लेकिन शांति में बैठकर उसकी पर्सनालिटी पर मैंने अटेंशन दिया, उसको हम योग कहते हैं। ये है जैसा हम उसका साथी बन जाते हैं। क्योंकि जब हम इस पर चिंतन करते हैं, अनुभव करते हैं, तो अनुभव आपकी आपके मन में होता है। द एक्सपीरियंस इज हैपनिंग विद इन यू। उसकी पर्सनालिटी है, उसकी पर्सनालिटी के आधार पर आपका चिंतन होता है। तो अनुभव आत्मा में होता है और उससे खुद को फायदा है, क्योंकि वो आत्मबन स्थिति बढ़ जाती है। जैसे पहले भी देखा ना, है ना, ये एक चित्र देखा आपने, एक एक सेल्फी, आत्मा की सेल्फी यदि निकाली तो अलग अलग हद के मय है, और उसके साथ सच्चा मय भी है, आत्मिक आत्माभिमानी स्थिति भी है, लेकिन बाकी सभी हद के मय भी है। हमें बनना है पूर्ण रीत्या आत्माभिमानी। एक परिवर्तन लाना है हमें। ये सभी जैसा एक आलय, आत्मा में, यू नो आत्मा में क्या क्या आ गए हैं आलय। खाद। हाँ, खाद। खाद पड़। हाँ, खाद खाद पड़ गई है आत्मा में। तो उसको निकालने के लिए विधि क्या है। हर सेकंड जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो ये बाकी सभी जो है वो निकल जाते हैं, वो कमती होते हैं।
ये हद के मैं। वैसे ही जब हम सुप्रीम पर्सनालिटी, उसके उस तरफ योग लगाते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी क्या है इस पर हमारा अटेंशन होता है, तो उस टाइम हमारी आत्माभिमानी स्थिति जो है वो बढ़ जाती है, उसको फायदा मिलता है, आत्माभिमानी स्थिति, और वो बढ़ जाती है। तो दोनों दोनों प्रैक्टिसेस, आत्माभिमानी स्थिति, से ये अदृश्य साक्षी जो कहा था, वो प्रैक्टिस, उससे फायदा है। और जब हम है ना, ये परमात्मा की पर्सनालिटी, है ना, वो क्या है, वो क्या जानता है, क्या देखता है, उसके संकल्प क्या है, और वो उसके अनुभव क्या है, क्या होते हैं, फिर गहरी रीति से पर्सनालिटी। इसके लिए मूर्ति की जरूरत नहीं होती, किसी चित्र की भी जरूरत नहीं होती। प्रॉब्लम नहीं है, चित्र एक एटमॉस्फेयर करने के लिए चित्र होता है, लेकिन ये होता है सूक्ष्म, इन पुरुषार्थ, चलते फिरते, कहाँ बैठे भी, पार्क में बैठे हुए भी हम कर सकते हैं इसका अनुभव, और अंदर से परिवर्तन शुरू होगा, खाद निकल जाएगी। तो कुछ आपको कहना है, पूछना है? जी ब्रदर प्रशांत, कुछ क्वेश्चंस आए हैं। हम्म, आ, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि यूजुअली परमात्मा को एक पॉइंट के रूप में देखते हैं, स्टार के रूप में, और कहते हैं कि परमात्मा ये है, फलाना है, गुणों के सागर है। ये ना करके हम उनके पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करें कि वो क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं, क्या जानते हैं, तो ये एक आत्मा के भीतर एक स्पार्क लेकर आएगा जो खुद को आत्माभिमानी बनने में हेल्प करेगा और खुद को हेल्प करेगा। क्या ऐसा कह रहे हैं आप? या वेरी जी। गुड। जी। हाँ, तो ब्रदर प्रशांत, कुछ सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि आप जो अभी बता रहे हैं उसी से रिलेटेड पहले पूछ लेते हैं। वो पूछ रहे हैं कि पूजा से क्या फायदा मिलता है? पूजा करने से फायदा मिलता है? अगर मिलता है तो या कैसे? या भक्ति की रीति से फायदा मिलेगा, यू नो ये हमारे जो परिवर्तन के लिए फायदा नहीं है, किसी को कुछ शांति मिलेगी, कुछ इसीलिए लोग करते हैं ना, कुछ फायदा भक्ति की रीति से, फायदा है, कुछ शांति। लेकिन हम कहेंगे कि उसका जरूरत ही नहीं है, बाहर की रीति से भक्ति की, लेकिन अंदर में मन यहाँ वहाँ जा रहा है, तो जीरो फायदा। परिवर्तन की रीति से फायदा होगा जीरो। लेकिन परिवर्तन ये हमारा लक्ष्य है, सत्य ये यदि लक्ष्य है, तो उसके लिए मन के लेवल पर उस वहाँ अटेंशन होना होना चाहिए। वो यदि ये लक्ष्य है, ये डेस्टिनेशन है, मंजिल वो ये है, तो भक्ति से जीरो फायदा। जी ब्रदर प्रशांत, तो भीतर में अगर इतने सारे हम फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस रखकर भक्ति करते हैं तो हमारे को उसी हिसाब से अल्पकाल का मिल जाएगा, बट वो सच्चा सुख और ट्रुथफुलनेस नहीं आएगा हमारे में। इज दैट राइट? या जी। ये क्वेश्चन काफी सारे हैं। हम जो शुरू में आया था हम वहां से एक बार लेते हैं। अ, क्या ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जरूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर्स हैं ड्रामा में वो आपस में एफिशिएंटली इंटरेक्ट करें, या
एडिक्वेटली शब्द इन्होंने यूज किया है अपने को आर्टिस्ट के साथ, क्या ये जरूरी नहीं है? वो तो तभी होगा यदि रावण नहीं है, तो तो सब कुछ एक्यूरेटली होगा। जब रावण बड़ा है और और भी बढ़ रहा है, तो हम चाहते हैं सब कुछ हार्मनी हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, नाटक भी अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि रावण है। रावण के कारण विनाश फोर्सेस भी आते हैं, पेनल्टीज है, मुंज है, रावण का मुंज, कंफ्यूजन, मैडनेस ऑफ रावण। तो हम यही इसलिए हम देख रहे हैं ना, सभी जगह युद्ध के लिए तैयार है सभी, स्पेंडिंग मोर ऑन वेपन्स ऑल कंट्रीज। तो ये क्या है, क्योंकि रावण बड़ा हुआ है, इसीलिए। जी ब्रदर प्रशांत, ये अगला सवाल है, अम, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को कैसे हैंडल करें? दूसरों के एक्सपेक्टेशंस है ना, वो चालू रहेगी, हम बंद कर नहीं सकते। लेकिन दूसरों का कोई एक्सपेक्टेशन है, इस कारण मैं उसमें नहीं जाना, मुझे एक्सपेक्टेशन करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने अक्सर एक्सप्रेस किया, उसकी प्रॉब्लम है, उसकी दिक्कत है, मेरी नहीं। लेकिन उसके कारण मैं भी वही एक्सपेक्टेशन करता हूँ, तो वो भी होते हैं मेरी दिक्कत, इट बिकम्स माई प्रॉब्लम। इसीलिए पहले खुद को बचाना है यहाँ इस उस बंधन से। जी ब्रदर प्रशांत, दो सवाल और ले लें यहाँ हाँ। पर। हम्म। जी, ब्रदर प्रशांत ये कह रहे हैं कि आपने अभी जो बताया कि परमात्मा को जानने की कोशिश करें, तो कैसे पता पड़े कि ये हमारे खुद के आइडियाज हैं परमात्मा के बारे में, या रियली वो कैसा है? हैं? तो या ये एक फर्स्ट पार्ट। या ट्रुथ क्या है, ये शुरुआत की हमने ना, शुरुआत ट्रुथ। तो ये फाउंडेशन एक सच्चा है, ये गुड फाउंडेशन, सत्य। और आपको ये पर्सनालिटी के नो रैशनली स्टार्टिंग, यू आर स्टार्टिंग विथ रैशनैलिटी। और जितना अनुभव करते जाएंगे, तो एवरीथिंग विल बी फाइन ट्यून्ड। ये है शुरुआत। और जितना हम आगे बढ़ेंगे, तो अंदर में खुद में परिवर्तन आएगा, ये रावण कमती होता जाएगा। ये जरूरी है हमारे लिए आगे का प्रोग्रेस, ये रावण कमती होना चाहिए। और ये जो आत्म अभिमानी स्थिति है, वो बढ़नी चाहिए। तो उस स्टेज से हमें सब कुछ फाइन ट्यून हो जाएगा, यानी सब कुछ ज्ञान भी जो है दूसरी रीति से समझ आएगा। और परमात्मा भी, उसका भी जो पर्सनालिटी है, ये शुरुआत, लेकिन डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। जी, और ब्रदर प्रशांत, जैसे हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं परमात्मा के साथ, तो परमात्मा का भी एक जरिया तैयार हो जाता है हम तक पहुंचने का, अलग अलग तरीकों से। तो वो भी एक हमारे को अपलिफ्ट करने का काम करता है, क्या ये सही है? या वेरी गुड। जी, हाँ। परिवर्तन फास्ट कैसे है, फास्ट कैसे करें, सवाल। फास्ट, जो हमने अभी तक डिस्कस किया ना, और बाकी लेसन्स भी, उस पर जितना हम और टाइम टाइम देंगे, फास्ट चलने के लिए टाइम देने की जरूरत है ना। एक्यूरेसी एंड टाइम, बहुत दोनों चाहिए, जितना हो सके एक्यूरेटली, नॉट मिक्सिंग। जो पारस क्या है, एक्यूरेटली समझना, एक्यूरेटली प्रैक्टिस करना, तो उससे
प्रोग्रेस फास्ट होगा. And if everything is accurate, then just like your car, it isn't going in the right direction. Then the 1 घंटा गाड़ी चलाई तो आप आगे बढ़ेंगे. 4 घंटा चलाई तो और भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्शन इज राइट. इसीलिए एक्यूरेसी ये चेक करना, और उसके बाद टाइम, गिव मोर टाइम फॉर दैट, देन फास्ट जी प्रोग्रेस. जी ब्रदर प्रशांत, सवाल तो अभी और भी हैं, आप आगे बढ़ाना चाहेंगे या? या जी सो हमने यहाँ कहा कि यू नो who what he knows, what he feels, what he sees, what he thinks. अभी आपके गांव में शायद एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियंस है, या कलाकार है, म्यूजिशियन, ग्रेट म्यूजिशियन. तो किसको उसकी पहचान गहरी होगी? Who will know a great mathematician in your town? There is a great mathematician. Who will recognize him? There is a great musician. Who will recognize a great musician in your town? आप बताओ. ग्रेट म्यूजिशियन सब आपके गांव में बहुत कोई म्यूजिक का अनुभव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. कोई ग्रेट म्यूजिशियन है तो कैसा मालूम पड़ेगा? कोई बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है, किसको पता पड़ेगा, किसको पहचान होगी? मैथमेटिशियन. ब्रदर जी, ब्रदर प्रशांत, जवाब है कि जो उनसे मिले होंगे और सुना होगा उनका म्यूजिक, एक जवाब है. दूसरे म्यूजिशियंस पहचानेंगे जो मैथ्स या म्यूजिक के बारे में जानकार हो, जो उस फील्ड का होगा, जिसे म्यूजिक का शौक होगा, जो खुद म्यूजिशियन है, जिसको इंटरेस्ट होगा. म्यूजिक जानने वाला ही जानेगा. या 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 एब्सोल्युटली. तो यहाँ भी यदि आपको यू नो थोड़ा सा भी यू नो जिसको म्यूजिक का अनुभव है, म्यूजिशियन है, वो जो मास्टर है उस म्यूजिक का, उसको पहचानेगा. अथॉरिटी, एक्सपर्ट, यू नो वैसा ही जो मैथमेटिशियन है, मैथमेटिक्स प्रोफेसर आपके, ही विल रिकॉग्नाइज, उसको पहचान होगी. जो मास्टर, मैथमेटिक्स का मास्टर है, उसकी पहचान होगी. बाकी कहेंगे हाँ ये मैथ अच्छा मानव अच्छा है, लेकिन वो सो मैथमेटिशियन किस रीति का है वो पहचान नहीं होगी. तो यहाँ भी भगवान आया, आप किसी के सामने भी आया, उसको पहचान नहीं होती है, हो नहीं सकती. क्योंकि अभी जो सभी आत्माएं हैं, वो हद का मैं इतना डोमिनेंट है, उन लोग को भगवान चाहिए ही नहीं. तो फिर पहचानेंगे कैसे? वो उनको चाहिए क्या? है ना, है ना, जलेबी और पैसा, सोना, और कुछ चाहिए उन लोगों को, भगवान नहीं चाहिए. लेकिन यदि खुद खुद में आत्माभिमानी की प्रैक्टिस की है, आत्माभिमानी का अनुभव है, अदृश्य साक्षी उसका अनुभव है, क्या है ये न्यारापन, क्या है उसका अनुभव है, थोड़ा भी उसकी प्रैक्टिस की है, पारस क्या है उसका प्रैक्टिस की है, तो उसको पता पड़ेगा जो पारसनाथ है वो क्या अनुभव करता है. ये उसको पता पड़ेगा. उस he knows what God is, how he is, कैसा है, क्या अनुभव करता है. ये गहरी रीति से उसकी पहचान उसी को होगी जो खुद उस आत्म अभिमानी स्थिति में उसका अनुभव है, किया है.
उसको अनुभव होगा, पहचान होगी। So you want to say anything, add anything? बिल्कुल क्लियर है ब्रदर प्रशांत। सवाल है क्या? या हम अभी सवाल लेंगे, ब्रेकआउट रूम में जाएंगे आप? हम 5 मिनट सवाल ले सकते जी जी। ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि अभी जो क्वेश्चन का आंसर दिया था उसी से रिलेटेड है, पूजा से रिलेटेड, कि अगर भगवान आशीर्वाद नहीं करते हैं तो जो थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा है पूजा से वो कैसे होता है? हैं। आशीर्वाद क्या है, फायदा। बहुत देश है वहाँ पूजा नहीं होती है ना, भगवान का नाम भी नहीं है, मंदिर नहीं है। देश ही ऐसा है। कई ऐसे देश है, वियतनाम एक देश है, भगवान के लिए नाम भी नहीं है। गॉड शब्द है ना, वो ट्रांसलेट ही नहीं कर सकते। उनका नियरेस्ट ट्रांसलेशन है जैसा मिस्टर प्रेसिडेंट होता है ना, वो नियरेस्ट ट्रांसलेशन होता है उस तरीके का वियतनामीज लैंग्वेज में और ढूंढते हैं कौन सा शब्द अच्छा है। लेकिन वहाँ लाइफ चलता है, वहाँ कुछ चाइना में कोई भगवान को कोई मानते ही नहीं, तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, भक्ति नहीं होती है, तो दिक्कत नहीं हुई है, कोई जास्ती दिक्कत नहीं हुई। उलट है ना, तो प्रोग्रेस भी अच्छा है। वेस्ट ऑफ टाइम कमती किया है उन्होंने। बाकी कोई देशों में भक्ति में बहुत टाइम जाता है। लेकिन जो हमने क्या क्या कहा यहाँ, यदि आपको सत्य चाहिए, अंदर में परिवर्तन लाना चाहिए, ये खाद है वो निकालना चाहिए, उसके लिए विधि क्या है? तो उसके लिए विधि है, जो हमने कहा था, एक्यूरेट प्रैक्टिस चाहिए, यथार्थ समझ चाहिए, आत्माभिमानी स्थिति का प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए चित्र की जरूरत नहीं होती है, भगवान का चित्र मूर्ति उसकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन भगवान का पर्सनालिटी वो जानने की एक इच्छा चाहिए, उस पर्सनालिटी से योग चाहिए। तो खुद उस जैसा बन जाएंगे। सिर्फ पूजा की, लेकिन अंदर से योग नहीं है, तो वो फायदा नहीं मिलेगा। और किसी रीति का फायदा मिल सकता है वो, लेकिन वो ये जो फायदा है वो नहीं मिलेगा। शायद किसी को कुछ शांति मिलेगी, और किसी को दूसरी रीति से शांति मिलती है, किस नेचर में घूमना, वो शांति मिलेगी उसको। तो वो अलग है, वो फायदा अलग है ना। लेकिन आपकी कुछ इच्छा पूर्ण होती है, वो है बिलीफ। विनाश फोर्सेस फिर भी आते हैं पूजा की, यदि विनाश फोर्सेस है वो आते रहेंगे। यू नो विनाश फोर्सेस निकालने के लिए एक्यूरेसी चाहिए, और और यथार्थ पुरुषार्थ चाहिए। पूजा की जरूरत नहीं होती। जी ब्रदर प्रशांत क्लियर है। अ, अभी हम आप और आगे बढ़ाना चाहेंगे या हम अपना ब्रेकआउट रूम में या जाएंगे? ब्रेकआउट रूम। जी। ब्रेकआउट रूम के पहले हमारे पास एक पोल क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए। तो ये आपके स्क्रीन पर अभी आएगा और आपको इसका जवाब देना है। दो ही ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको यस और नो चूज करना है। ये सामने आ रहा है पोल क्वेश्चन, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। क्या आप संजीवनी रिट्रीट में पहली बार भाग ले रहे हैं?
ये कुछ सेकंड्स और रहेगा आपके स्क्रीन पे। थिंक हम अभी बंद कर सकते हैं इसको। और जवाब हमारे स्क्रीन पर है कि 56% ने कहा कि पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, 44% नहीं। राइट, थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी हम ब्रेकआउट रूम में चलते हैं। और ब्रदर प्रशांत, ब्रेकआउट रूम का क्या सवाल रहेगा? भगवान कौन? और राइट, क्या कैसे फायदा ले सकते हैं? क्या कैसा फायदा लगता जी, आपको समझ आया होगा। आज का सॉरी ब्रेकआउट रूम का क्वेश्चन है कि भगवान कौन है और आप उनसे कैसे फायदा उठाएंगे। इस केवल 8 मिनट का ब्रेकआउट रूम है, तो हम जल्दी से जाएंगे और वापस आएंगे। आप आ, बेझिझक शेयर कीजिए अन्य पार्टिसिपेंट्स के साथ, सबको चांस दीजिएगा। ये मौका है बात करने का। जो एक माइंडसेट पे है, इस लोगों से बात करने का मौका मिला है, तो इसका फायदा उठाएं। थैंक यू। वेलकम बैक। तो आप सभी ने रूम डिस्कशन में अपने मन में रजिस्टर कर लिया होगा कि कैसे कैसे आप परमात्मा से सहायता लेने वाले हैं, किस तरह से आप अ, सत्य में आने वाले हैं। तो चलिए 1 मिनट अपनी बेस्ट बुद्धि का हम उपयोग करें और भगवान की पर्सनैलिटी को देखते हैं, राम की पर्सनैलिटी को देखते हैं कि वो क्या देखते हैं, वो कैसे सोचते होंगे। चलिए 1 मिनट के लिए हम 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये एक्सरसाइज करें। थैंक यू। तो फाइनल कुछ मिनट्स के लिए हम वापस चलते हैं कैम्ब्रिज। वेलकम ब्रदर प्रशांत। है? Yes, hello. Happy to take any questions, and discussion will continue, but we got just few minutes. जी ब्रदर प्रसाद, हम क्विकली इसको डील कर सकते हैं अभी। ये सवाल है, पूछ रहे हैं कि सीता को ज्ञानी बनने के लिए मिनिमम टाइम कितना लगता है? मिनिमम हम कह सकते हैं 1 सेकंड ना। वैसे हो गए कोई कि इट इज अ वेकिंग अप, 1 सेकंड की बात है मिनिमम वो होगा। लेकिन एट अ प्रैक्टिकल लेवल हर एक के ऊपर होता है। जी, इस मिनिमम को हम कितनी बार मैक्सिमम टाइम्स करते हैं, वो या इम्पोर्टेंट है, राइट? जी। या
ब्रदर प्रशांत ये पूछ रहे हैं कि ये विनाश फोर्सेस क्या भगवान को मानने वालों पे काम करती है या सब पे करती है? है ना, जैसे देखा ना, यानी यदि मैं रॉन्ग पोस्चर में हूँ, भगवान को मानता हूँ लेकिन रॉन्ग पोस्चर में हूँ, तो दर्द होगा। सिर्फ मान लिया भगवान को, इस कारण दर्द कमती नहीं होगा। पोस्चर चेंज करना पड़ता है तो दर्द कमती होगा। भगवान को मान लिया नहीं मान लिया, लेकिन पोस्चर चेंज किया। वैसा ही यहाँ है। यू नो, हमें अंदर से, यू नो, हमारा अभी का जो पोस्चर है वो जैसा उल्टा है। देह अभिमान का पोस्चर यानी उल्टा है। हद का मैं जो है, एक इसे एक रावण का मैडनेस है। तो ये पोस्चर जो है, जब तक ये पोस्चर है तो दर्द होगा, यू नो, मिसफॉर्चून्स होंगे। तो ये चेंज करना ये जरूरी है। और भगवान को भी यथार्थ यदि समझ लिया तो ये पोस्चर चेंज करने में फायदा होगा। वैसा सुपरफिशियल दुनिया में सभी मानते हैं ना भगवान को, दे बिलीव इन गॉड, दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। लेकिन इस लेवल पर फायदा जीरो होता है, जी बिल्कुल नहीं फायदा। चेंज करना पड़ता है, पोस्चर चेंज करना पड़ता जी तभी इतना भगवान को अभी मैक्सिमम पूजा हो रही है, लेकिन उतना ही मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत सारा दुख और दर्द है दुनिया में, क्योंकि पोस्चर सबका कहीं उल्टा हुआ हुआ है। है। ये पूछ रहे हैं ब्रदर प्रशांत कि क्या हम घर में रहना पसंद करते हैं राम के साथ, या मौज में रहना पसंद है? क्वेश्चन है शायद, मे बी ड्रामा में मौज करना या ऊपर रहना। हमें एक सच्ची मौज चाहिए। रावण की मौज जो होती है वो होती है डिसेप्टिव, उसी कारण होता है दुख। इसीलिए हमें सच्ची मौज चाहिए, सच्ची सच्ची शांति चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। तो ये अच्छी बात है, प्यार मौज आनंद ये अच्छी बात है, लेकिन फाउंडेशन एक्यूरेट चाहिए। थैंक यू ब्रदर प्रशांत। एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हम्म, और ये भी कहना चाहेंगे कि कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उसके लिए हम कहेंगे आप वीडियो 4 को एक्सेस करें और उसको देखें। इन सभी प्रश्नों के जवाब उस 4th वीडियो, जहां हमने फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस का चैप्टर लिया है, उसको आप रेफर करिएगा, एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा। ये लास्ट सवाल ब्रदर प्रशांत ये कह रहे हैं, जिनके साथ आप घर में रहते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को अगर आप बॉदर नहीं करते हैं, या उनका बिहेवियर नहीं इम्पैक्ट हो, ऐसा बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार। वो ज्ञान में है काफी समय से, बट फिर भी बहुत बार ये उनको प्रभावित करता है, बहुत डिफिकल्ट होता है डिसीशंस लेना। गाइडेंस मांग रही है। ये जो डिटेल्स है ना, तो आपके सेंटर्स पर डिस्कस करना पड़ेगा। आपके टीचर्स, लोकल टीचर्स, वहाँ डिस्कस कर, क्योंकि डिटेल्स है ना, हर हर केस अलग होती है। जी ब्रदर, आई थिंक बाकी सब उनको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। फाइनल थॉट्स और होमवर्क, आप कुछ कहना चाहें? होमवर्क यही होगा, ये चार जो एरियाज कहा है ना, उस पर टाइम लगाना, उसका अनुभव में जानना। ईच एरिया के हमें पता है अभी पर्सनालिटी का, जो सदा पारस है, 100% पारस, परमानेंटली पारस, उसका दृष्टिकोण क्या होगा, किस रीति से उस
वो सब कुछ देखता है, मुझे भी देखता है और किसी को देखता है, किस रीति से देखता है। ट्राई टू ग्रास्प द पर्सनालिटी ऑफ गॉड। जी, ये होमवर्क रहेगा। राइट। तो आप सबको समझ आया होगा कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ, अटेंशन और कंसंट्रेशन के साथ ये होमवर्क करें। थोड़ी देर ही भले ही सही, लेकिन आप पकड़ने की कोशिश करें कि भगवान क्या पर्सनैलिटी है, कैसा व्यक्तित्व है, वो क्या जानते हैं, किस तरह से इस दुनिया को देखते होंगे, हमें देखते होंगे। तो अगर आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका योग एक दूसरे लेवल पर जाएगा, गारंटीड है। क्योंकि ये बड़ी ही सूक्ष्मता से आपको चेंज करेगा, भीतर का परिवर्तन आएगा। भले ही थोड़ी देर, आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, धैर्य पूर्वक इसको काम करें। और यात्रा हमारी अभी जारी रहेगी। हम थैंक्स करते हैं ब्रदर प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबको बहुत मजा आया ये सेशन सुनकर, क्योंकि ये जो भी चीज फायदा करती है, उन्नति देती है, वो सभी को प्रिय होती है। और सभी पार्टिसिपेंट्स का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इवन ब्रेकआउट रूम्स में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हमें भी बहुत उमंग उत्साह आ रहा है। कल हमारा लास्ट सेशन रहेगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हम फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू। हमारी टीम को भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।